हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का आज टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, आज है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और आज के लिए हमारे लिए कई दिनों बाद रीडिंग डाल रहे हैं तो दिव्य साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। आज की रीडिंग में बताएंगे हमें साईं बाबा जी आप लोगों की लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको क्या गाइडलाइंस देते हैं, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको टाइमलेस और कलेक्टिव है, जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। कोई पाबंदी नहीं है कि आज ही देखनी है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड कौन सा आता है डिवाइन टैरो लेके। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेके इंतज़ार कर रहे हो, परेशान हो, हर वक्त उसी के ऊपर आपका ध्यान है, तो आपको वो चीज़ें अपने टाइम से मिलेगी। लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतना उदास बाबा जी अपने भक्तों को नहीं देख सकते। अगर चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बनोगे, आपकी लाइफ की चीज़ें सारी सही हो, तो आपको प्रैक्टिकल बनना होगा। याद करना, किसी को मिस करना या किसी के बारे में सोचना या स्टोक करना अच्छी बात है, पर एक जगह पर अटके रहना, किसी काम और में ध्यान ना देना, वो गलत है। लाइफ आपकी है, आपको इसको अच्छी बनानी है। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इस एनर्जी से निकल के अच्छी इन चीज़ों को, अपनियों को अच्छी तरीके से याद कीजिए और अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल बनाइए। बाबा जी कहते हैं, मैं अपने भक्तों के हमेशा साथ में हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं कि आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूटती चली जा रही है। हो सकता है आपका अपना कोई रिश्ता हो, जिस रिश्ते में ट्रस्ट इशू हो और उस वजह से आपसे वो दूर चला गया है। अगर उस रिश्ते में ट्रस्ट इशू था और आज भी आपको लगता है कि आप सही हो, सामने वाला आपके साथ ट्रस्टवादी नहीं था, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अच्छे लोगों का साथ मिलके ही हमारी एक अच्छी लाइफ बन सकती है। जो लोग हमारे से चीज़ें छुपाते हैं, हमारा मिसयूज करते हैं, टाइम पास करते हैं हमारे साथ, वो चीज़ें कहीं भी सही नहीं हो सकती। चाहे वो फैमिली हो, रिश्ते हो, फाइनेंस हो या कोई जॉब हो। बाबा जी तभी कहते हैं कि मुझे अपनी कुछ चीज़ों को फॉलो करो ताकि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी हो, लेकिन आप लोग सोच सोच के अपने आप को और दुखी करते हो। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं एडवाइज़र जो आप आपको आपकी सलाह पर डटे रहना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आप फट से एक्शन लें, लेकिन वो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, जो नेगेटिव लोग हैं, वो हमेशा अपनी कोई ना कोई ऐसी एडवाइस देके आपको रोक देते हैं। तो ईश्वर की कृपा यानी कि बाबा जी आपके साथ है। बिना टेंशन के आप आगे बढ़िए, लेकिन आप अंदर से प्योर होने चाहिए, ट्रस्टवादी होनी चाहिए। एक अच्छे दिल और साफ दिल से बाबा जी का नाम लेके आगे बढ़िए। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं कि हो आपका जो एक रिश्ता था, कुछ चीज़ें आपसे आपके अपनों ने दूर कर दी है। हो सकता है वो आपका एक रिश्ता हो जो आपने बड़े प्यार से संजोया हो जिसको, और खाली जो नेगेटिव लोग थे, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने खाली ये नहीं करा कि आपको वैसे दूर करा है, आपको किसी लायक नहीं छोड़ा, आपको दिल से दूर कर दिया, आपके पार्टनर से आपको अलग कर दिया एक दूसरे से। और हर तरफ से आपने जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा करते थे, आप या आपका पार्टनर, उन्होंने चीट करके आपकी हालत ऐसी कर दी है कि आप अपने पार्टनर पर बिलीव नहीं करते। आपको हरदम लगता है कि नहीं,
वही गलत है, लेकिन इसके पीछे औरों का हाथ है। कुछ समय दीजिए, क्योंकि समय का स्पेस जो होता है बड़ी बड़े जख्म भर देता है, और फिर आपको और या अपने पार्टनर आपको या आपके पार्टनर को जिसकी भी गलत फहमी होगी वो दूर हो जाएगी। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी चीज़, चाहे वो फैमिली, फाइनेंस या कोई रिश्ता है, वो आपके पास है तो आपके पास बहुत कुछ है, अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा की चीज़ों के लिए, मान लीजिए फाइनेंस है, आप ज़्यादा की चीज़ में इधर उधर भागते हो, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे सोना बन जाएगा। लेकिन आपने किसी भी चीज़ की तरफ देख के अपना मन नहीं लचाना, अपनी चीज़ पे हार्ड वर्क करिए, अपनी चीज़ों को मेंटेन करिए। वो चीज़ें भी वो दिन दूर नहीं जिस दिन सोना बनेंगी। ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं, आगे पोपटलाल जी, बाबा जी कह रहे हैं, दिल दिमाग स्ट्रेस लेके चलते हो, हरदम परेशानी से रहते हो, समझ नहीं आता आप लोगों को। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि क्या करें, हरदम टेंशन स्ट्रेस रहता है। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे किसी रिश्ते का या फाइनेंस का। इसलिए दिमाग जो है कुछ कहता है, दिल जो है कुछ कहता है। इस स्ट्रेस से बाहर निकलिए। जब आप इस स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, सही और गलत का आपको तभी अंदाज़ा होगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही प्रेशर अपने दिल दिमाग पे डाल के अपने आप को बहलाते रहेंगे। अच्छी चीज़ें चाहते हो तो अपने आप को पहले एक स्ट्रेस मुक्त इंसान बनाइए। अंत भला तो सब भला। कहते हैं लाइफ में कुछ भी हो जाता है, जब अंत भला होता है तो सब भला होता है। तो बाबा जी कहते हैं, ये आखिर का कार्ड है। बाबा जी कहते हैं, आप लोगों का रिश्ता, मैरिज, शादी कुछ भी है, लगता है आप बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि कोविड की वजह से बड़ों के काम रुके हुए हैं। ये 11/11 का कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है आप लोग में से ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के हो, तो वो आपकी चीज़ें अब पूरी होने वाली हैं, यानी कि आपकी डिमांड अब पूरी होने वाली हैं। सोने पे सुहागा चढ़ने वाला है, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है और आप एक बंधन में बंधने वाले हो। चलिए, ये तो थे बाबा जी के साईं राम जी के कुछ संदेश। एक अपनी तरफ से भी एक एडवाइस आप लोगों के निकाल के दे देती हूँ। देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए क्या कार्ड निकालते हैं। कार्ड बड़े उछल रहे हैं भाई। गॉड मेरे व्यूअर के लिए एक ऐसा कार्ड निकालिए जिसकी उनको बेहद ज़रूरत है, ताकि मैं उनके लिए कुछ ऐसी एडवाइस कर सकूं जो उनके हित में हो। लीजिए। वक्त ने किया जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मेरी तरफ से एडवाइस क्या है, वही एडवाइस है बार बार जो मैं आपको कहती हूँ। जो वक्त में आपने परेशानियाँ झेल ली, आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। लेकिन ये कार्ड में मैंने कार्ड का कोर्स सिखा रखा है, उस कोर्स में इस कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी है कि अगर आप इस कार्ड के भरोसे रहते हैं तो साथ में जो चीज़ें इस कार्ड में बताई जाती है, जो चीज़ें बताया जाता है कि फॉलो करना पड़ता है, उन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी ये कार्ड भी सही बनेगा। अदरवाइज़ हम थाली आगे रख के ऐसे बैठ जाएंगे तो खाना मुंह में नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपका समय अच्छे आने वाला है, लेकिन आपको एफर्ट खुद लगाने होंगे। अगर आप किसी लव, प्यार, रिलेशन, लिविंग के रिश्ते में है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या थोड़ी बहुत ही बातचीत चल रही है, तो उनके लिए आपको एफर्ट लगाने होंगे। सबसे पहली बात है, आप किसके साथ मर्जी एक हों, लेकिन अपनी फैमिली, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो बातें हैं, जो शेड्यूल है, कभी भी उनको बदलना नहीं चाहिए। जब आप लोग ये बदलते हो तो आपकी चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी होती हैं। तो जब हम इनको छोड़ देते हैं, हमारा दिमाग जो है थोड़े दिन खुश रहता है, उसके बाद स्ट्रेस में आ जाता है। किसी भी इंसान के लिए इतना पागल मत बनो कि वो भाग जाए
और अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा साथ दो और उनका आशीर्वाद लेके चीज़ों को, अगर हो सके तो दान पुण्य कीजिए, थोड़ी चैरिटी कीजिए, आपकी चीज़ें सही होने लगी। ये थे दिव्य बाबा जी के संदेश, साईं बाबा जी के संदेश। अगर ये आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब की और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और गॉड ब्लेस यू। ओम साईं राम।